प्रदेश के हल्द्वानी में जिलाधिकारी वंदना की अध्यक्षता में बुधवार को कैंप कार्यालय हल्द्वानी में जन सुनवाई आयोजित हुई। जिलाधिकारी ने आम जनमानस की समस्याओं एवं शिकायतों को गंभीरता से लिया, जिसमें विभिन्न लोगों ने पेयजल, सड़क, विद्युत पेंशन, अतिक्रमण, विद्युत आवास, आर्थिक सहायता, धोखाधड़ी के मामले के साथ ही दर्जनों शिकायतें व समस्याएं दर्ज कराई। डीएम ने जन सुनवाई के दौरान अधिकतर समस्याओं एवं शिकायतों को निस्तारित करते हुए शेष समस्याओं व शिकायतों को दूरभाष के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र समाधान एवं निस्तारित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने हल्द्वानी शहर में पंजीकृत सीएससी सेंटर तथा सीएससी सेंटर संचालित हेतु चिन्हित स्थल के सत्यापन करने के निर्देश सिटी मजिस्ट्रेट को दिए। कहा कि पंजीकृत सीएससी संचालकों को सेंटर संचालन हेतु जिस स्थल की अनुमति दी गई है वह उस स्थान पर सीएससी सेंटर संचालित करें, यह सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही बिना पंजीकरण के संचालित हो रहे सीएससी सेंटरों की आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। राज्य उत्तराखंड में ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट में G20 के मेहमानों द्वारा गंगा आरती में प्रतिभाग किया गया। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, अन्य जनप्रतिनिधियों तथा स्थानीय लोगों द्वारा गर्मजोशी से विदेशी मेहमानों का स्वागत किया गया। गंगा आरती और भजन संगीत से विदेशी मेहमान प्रभावित होकर आध्यात्मिकता में डूबे रहे। कल कल बहती गंगा की शांत और सुरम्य वादियों को देखकर G20 के डेलीगेट्स इतने जिज्ञासु, उत्सुक और प्रसन्न दिखे कि गंगा दर्शन के दौरान सेल्फी लेने की होड़ मची रही। गंगा आरती में विदेशी मेहमानों को भारत की आध्यात्मिकता, योगा, मेडिटेशन, संस्कृति, रीति नीति और भारत के आतिथ्य सत्कार सबसे एक साथ साक्षात्कार भी हुआ। गंगा आरती के पश्चात विदेशी मेहमानों ने रात्रि भोज में स्थानीय व्यंजनों का लुत्फ उठाया तथा भोज में उनको भारत के मोटे अनाज की और उत्तराखंड की 12 अनाजा संस्कृति का भी परिचय हुआ। गंगा आरती के दौरान विदेशी मेहमानों को प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के भारत के और उत्तराखंड के परंपरागत प्रयासों का भी परिचय हुआ। राज्य उत्तराखंड के जनपद अल्मोड़ा में खेलने के दौरान घर में बनी पानी की टंकी में डूबने से एक मासूम की मौत हो गई। इस घटना से परिवारजनों में कोहराम मच गया। जानकारी के अनुसार हवालबाग विकास खंड के ग्राम पंचायत पहल में बुधवार सुबह 3 वर्षीय रितिका घर पर बच्ची खेल रही थी। इस बीच पानी की टंकी में वह गिर के डूब गई। यह देख परिजन बहुत घबरा गए। बच्ची को बेस अस्पताल लाया गया, जहां उसकी हालत काफी देर तक चिंताजनक बनी हुई थी। उसे उपचार के लिए आईसीयू में भर्ती किया गया था, लेकिन उसकी मौत हो गई। बच्ची का नाम रितिका है। बताया जा रहा है कि बच्ची के गिरने की जानकारी भी परिजनों को देर से मिली, जिस कारण उसे अस्पताल लाने में भी देरी हो गई। शायद यही कारण रहा कि डॉक्टर उसे बचा नहीं पाए। घटना के बाद से मृतका के घर में कोहराम मचा हुआ है। राज्य के लालकुआं क्षेत्र के पुराना खत्ता निवासी वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी नेता लक्ष्मण सिंह खत्री की 55 वर्षीय धर्मपत्नी माया खत्री की बुधवार को बिजली का करंट लगने से दर्दनाक जान चली गई। घटना के कारण परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है और क्षेत्र में शोक की लहर व्याप्त हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार निकटवर्ती बिंदु खत्ता में बुधवार सुबह तड़के लगभग 5 बजे माया ने उठकर घर का काम करने के बाद बाहर बारिश में भीग रहे फर्राटा फैन को उठाकर अंदर ले जाने को जैसे ही पकड़ा, तभी उन्हें बिजली का जोरदार झटका लग गया और वह मौके पर ही जमीन पर गिर गए। मौके के पास मौजूद रहे उनके भतीजे कन्नू ने उन्हें उठाने का प्रयास किया तो उसे भी करंट लगा और वह भागते हुए अपने ताऊ लक्ष्मण सिंह को बताने उनकी पुराना खाता चौराहे पर स्थित दुकान व टेंट हाउस पर आया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे लक्ष्मण सिंह ने फर्राटा फैन को बिजली के प्लग से अलग किया और मौके पर चीख पुकार सुनकर एकत्र हुए पड़ोसियों और रिश्तेदारों की मदद से अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। माया अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गई है। उनके 3 वर्षीय बेटे विनोद सहित दोनों बेटियों का विवाह हो चुका है। उल्लेखनीय है कि 1.5 वर्ष पूर्व उनके एक बेटे तारा खत्री की हृदय गति रुकने से मौत हो गई थी। समाचार सुनते ही विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट, कांग्रेस नेता हरेंद्र बोरा, रविंद्र जग्गी, पान सिंह खत्री, बालम जग्गी, दीवान जीना, दीपक जग्गी,
कमल जग्गी व क्षेत्र के अनेक गणमान्य लोगों ने परिजनों को ढांढस बंधाया और शोक संवेदना व्यक्त की। इधर विद्युत विभाग के उपखंड अधिकारी संजय प्रसाद ने बताया कि वह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को भेजकर घटना स्थल का मौका मुआयना कराएंगे कि यह घटना कैसे घटित हुई। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम CCTNS में उत्तराखंड पुलिस को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की मई 2023 की पर्वतीय राज्यों की मासिक रैंकिंग में प्रथम स्थान और पूरे देश की राज्य पुलिस में तीसरा स्थान मिला है। विभिन्न मापदंडों में पूर्ण अंक प्राप्त करते हुए उत्तराखंड पुलिस ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वर्तमान में जारी की गई रैंकिंग में उत्तराखंड 97.44 अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान, हिमाचल प्रदेश 96.15% के साथ दूसरे, अरुणाचल प्रदेश 90.67, मिजोरम 88.06 और त्रिपुरा 76.77% अंक प्राप्त कर क्रमशः तीसरे और चौथे और पांचवें स्थान पर रहे हैं। अशोक कुमार पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड ने इस उपलब्धि के लिए पूरी CCTNS की टीम को बधाइयां प्रेषित की है। प्रदेश के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में ट्रेड यूनियन की ओर से मजदूरी दरों में बेतहाशा वृद्धि से रोष पनप गया है। सिमलगैर वार्ड के सभासद अनिल जोशी ने पालिका के अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन सौंप शीघ्र मनमानी के खिलाफ ठोस कदम नहीं उठाने पर जनता को साथ लेकर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। जोशी ने कहा है कि विगत दिनों ट्रेड यूनियन की ओर से बैठक का आयोजन किया गया। यूनियन की ओर से जिला प्रशासन, पालिका व्यापार मंडल और आम जनमानस को बगैर विश्वास में लिए मनमाने तरीके से मजदूरों की दैनिक मजदूरी में अनैतिक रूप से बेतहाशा वृद्धि कर दी है। विगत वर्ष पालिका ने मजदूरों की दैनिक मजदूरी 600 रुपए और मिस्त्री की 900 रुपए तय की थी। इसे बढ़ाकर मजदूर की 900 और मिस्त्री की 1200 रुपए मजदूरी कर दी गई है। कहा है कि बगैर प्रशासन की इजाजत के शहर में मजदूरी दर के पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं, जो कि पालिका के आदेशों की अवहेलना है। राज्य की राजधानी देहरादून में अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार ने 3 दिवसीय सुनवाई में देहरादून, हरिद्वार, रामनगर, पौड़ी गढ़वाल, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर, नैनीताल से आई 55 शिकायतों पर सुनवाई की, जिसमें से 15 शिकायतों को निस्तारण किया गया। आयोग ने संयोगिता कुमारी के वेतन मामले में निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग पर FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए। आयोग ने विभागीय अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का उत्पीड़न बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आयोग ने रुड़की बेड़ला प्रकरण में जांच रिपोर्ट मांगी थी। SP ग्रामीण ने जांच रिपोर्ट आयोग में प्रस्तुत की, जिसमें आयोग ने पाया कि अधिकारियों की लापरवाही से उक्त घटना घटित हुई है। आयोग ने निर्देश दिए कि निर्दोष व्यक्तियों के FIR को जल्द निरस्त किया जाए। साथ ही लापरवाह अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई के आदेश दिए गए। सुनवाई में आयोग के सदस्य श्यामल कुमार, सचिव श्रीमती कविता टमटा, सदस्य राजेंद्र प्रसाद टमटा, कनिष्क सहायक मनीष सेमवाल, व्यक्तिक सहायक नरेश कुमार, सपना आदि अधिकारी मौजूद रहे। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।